हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। निफ्टी पर मेरा जो व्यू है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको वापस एनालाइज करेंगे और अब 16,850 का जो लेवल है वो डेली की टाइम फ्रेम में भी क्यों क्रूशियल होगा है। पहले हमने देखा था कि वीकली के टाइम फ्रेम में काफ़ी क्रूशियल है, स्क्वीज़ के हिसाब से भी काफ़ी क्रूशियल है, फिबोनाची का जो लेवल था 0.786 का जो लेवल है तो वो रेशियो के हिसाब से भी क्रूशियल है। बट अब डेली में भी क्यों क्रूशियल होगा है वो भी लॉजिकली समझेंगे। तो पहले हम ये जो डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज जो है हमने यहाँ पर इनसाइड कैंडल फॉर्म किया, दैट मीन्स के प्रीवियस डे हाई और लो की रेंज में हमने ट्रेड किया है। आरएसआई हम देखें 40 के नीचे है यहाँ पर और प्राइस 20 एंड 50 ईएमए के नीचे है। सो ये स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर इज अभी भी ये 20 एंड 50 ईएमए का जो पॉजिटिव क्रॉस ओवर है वो चल रहा है, बट नाउ दे आर ऑल्सो एट किसिंग पॉइंट। तो अब क्या होगा कि 16,850 को वापस यहाँ पे ब्रेक किया तो माइट भी ये 20 एंड 50 ईएमए का नेगेटिव क्रॉस ओवर हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमने डिस्कस किया था, EDX की वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली यहाँ पर क्या है कि बढ़ रही है, 20 प्लस थी और अब आप देखें कि यहाँ पर 25 के बहुत ही क्लोज आ गई है। तो यहाँ पर इसका बहुत ही सिंपल इंटरप्रिटेशन है। आपकी RSI 40 के नीचे है, EDX की वैल्यू जो है वो 25 के पास आ गई है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर ये जो लेवल है 16,850 उसको डेली में ब्रेक किया तो इट विल इग्नाइट या तो लिट द RDX। दैट मीन्स के जो RSI और ADX का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी फिर डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। दैट मीन्स के डाउन साइड का जो मोमेंटम है वो एक्सेलरेट हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई डेली के हिसाब से भी अब ये जो लेवल है 16,850 इट इज़ वेरी क्रूशियल। और यहाँ पर डेली के हिसाब से हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो कैंडल का हाई था यहाँ पर 17,300 के आसपास, इट माइट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड। अब हम उसको वीकली करके देखते हैं। सो वीकली में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 16,850 बहुत ही क्रूशियल है और वहाँ से ही हमें दो बार यहाँ पर बाउंस देखने को मिला है। बट वीकली के अंदर RSI जो है 60 के नीचे है और यहाँ पर प्राइस 20 EMA के नीचे है और 20 EMA की लाइन हम देखें यहाँ पर, सो 20 EMA लाइन इज़ अराउंड 17,367 और कल वीकली क्लोजिंग भी है। सो ब्रॉडली हम देखें 17,300 17,600 ये जो जोन है मेरे ख्याल से एक आइडियल जोन हो सकता है। यहाँ पर हमें फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट करना हो तो वहाँ पर ऑफकोर्स हमें थोड़ा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर मेरा मानना ये है कि मार्केट जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और यहाँ पर वीकली की टाइम फ्रेम में मैंने आपको यहाँ बताया था दैट वी आर डिस्कस कि माइनस DMI और प्लस DMI का पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो गया है। दे वर एट किसिंग पॉइंट। उसी टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो क्रॉस ओवर है वो हो सकता है। और अभी भी ADX की वैल्यू हम देखें तो 30 के ऊपर है। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ADX का, जो मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था ADX में, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एक ट्रॉ का कंसेप्ट होता है। तो ट्रॉ का जो कंसेप्ट है वो मैं थोड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी ADX की वैल्यू 25 या 30 के ऊपर होती है तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो ADX की लाइन है, ये रेड लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की है, लेट अस एज्यूम कि ये ADX की वैल्यू है 30, राइट। तो जब भी ADX की वैल्यू 30 को क्रॉस करती है अप ट्रेंड होता है। दैट मीन्स कि प्लस DMI डोमिनेंट होती है और फिर अप ट्रेंड जो है ग्रेजुअली स्लो डाउन होता है। तो ADX क्या है कि यहाँ पर नीचे आएगा इस तरह से और फिर माइनस DMI डोमिनेंट होती है। तो यूजुअली ADX 25 या 30 के आसपास सपोर्ट लेके वापस जो है इट स्टार्ट्स राइजिंग। सो यहाँ पर जो फंडामेंटल डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो ADX की वैल्यू 30 या 25 को जब क्रॉस किया था तब क्या था कि प्लस DMI वॉज डोमिनेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर अप ट्रेंड जो था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और जब ये अप ट्रेंड थोड़ा स्लो डाउन होता है तो फिर ADX भी इस तरह से नीचे आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली 25 या 30 के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि माइनस DMI जो है वो डोमिनेंट होती है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ADX की वैल्यू थी वो ग्रेजुअली यहाँ बढ़ रही थी बट प्लस DMI वॉज डोमिनेंट। दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक मोमेंटम था अपसाइड में। बट अब क्या होगा यहाँ पर कि ये जो ADX की वैल्यू जो है 30 के आसपास सपोर्ट लेके वापस बढ़ना स्टार्ट हो सकती है, प्रोवाइडेड यहाँ पर हमने
16,850 को ब्रेक किया तो फिर वीकली में भी जो ADX है वो धीरे धीरे एक्शन में आ सकता है, एंड दैट इज़ वाई 16,850 का जो लेवल है इट इज़ वेरी क्रूशियल। स्क्वीज़ के हिसाब से भी हमने देखा था कि वीकली की टाइम फ्रेम में मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, प्राइस 20 MA के नीचे है, यहाँ पर 10x बार जो है इट इज़ रेड, दैट मीन्स डाउनसाइड प्रेशर है, और 180 ईयर का जो मूव है दैट इज ऑल्सो अराउंड 16,800। सो 16,800 16,850 एज डिस्कस अर्लियर इज वेरी क्रूशियल। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो 180 ईयर का -180 ईयर का मूव है फ्रॉम दिस 20 MA लाइन 16,800 के आसपास है, अगर उसके नीचे वीकली क्लोजिंग आ गया तो फिर क्या है कि ये जो स्क्वीज है इट मे फायर ऑन द डाउन साइड, और इन दैट केस हम 280 ईयर का जो मूव है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो 280 ईयर का लेवल है दैट इज अराउंड 16,200, तो माइट भी 16,200, या तो यहाँ पर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है दैट इज एग्जैक्टली अराउंड 16,000, तो 16,000 के आसपास भी जा सकते हैं। और अगर वीकनेस और बढ़ी तो यहाँ पर 380 ईयर का मूव भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो 380 ईयर का जो मूव है दैट इज अराउंड 15,500। सो अगर ये स्क्वीज फायर हुई तो चांसेस विल बी हाई कि हम 16,000 से लेके 15,500 के आसपास भी जा सकते हैं, डिस्पाइट यहाँ पर वीकली में टेक्निकल जो स्ट्रेंथ है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो 16,850 16,800 अब हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल हो गया है। तो कल वीकली क्लोजिंग है, कल का क्लोजिंग कैसे आता है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वीक बजट भी है, बहुत बड़ा इवेंट होता है मार्केट के लिए। अपार्ट फ्रॉम बजट जो कुछ मैक्रो फैक्टर्स है वो कंसर्निंग है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। तो पहला जो फैक्टर है दैट इज़ DXY हम देखें यहाँ पर, तो DXY ने देखे यहाँ पर 97 को क्रॉस किया है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जुलाई 2020, और ये मार्केट के लिए क्या है कि थोड़ा नेगेटिव है, तो ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव है। फिर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड भी जो है उसने यहाँ पर 90 का जो लेवल है उसको क्रॉस किया है सिंस 2014। यहाँ पर जो 90 का लेवल है उसको उसने 2014 में क्रॉस किया था, उसके बाद अब उसने क्रॉस किया है 90 का लेवल। सो ये जो कुछ कंसर्निंग फैक्टर्स मैक्रो फैक्टर्स हैं, बजट भी है, सो ऑल इन ऑल मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, काफ़ी वाइल्ड मूवमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बी ऑन गार्ड, आपका जो रिस्क है उसको प्रॉपरली मैनेज कीजिए एंड डोंट डिपेंड ऑन द मार्केट टू बेल यू आउट। सो आई होप फ्रेंड्स कि जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट विल डेफिनेटली गाइड यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।